यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को लेकर एक बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? इधर प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो उधर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और इससे प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को रोकना बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वो आप जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा है, लेकिन हमारी सरकार देश में सबको साथ लेकर के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को धर्मांतरण को लेकर के बड़ी बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों से अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। मंगलवार को सीएम योगी ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि अवैध धर्मांतरण की हर कोशिश के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने देश में चल रहे अवैध निर्मांतरण के खेल को अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की साजिश बताया। इसके अलावा सीएम योगी ने आने वाले त्योहारों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आस्था को सम्मान दे, लेकिन कोई नई परंपरा ना शुरू हो और बकरीद पर तय स्थान पर ही कुर्बानी होगी। साथ ही कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो और कावड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद फरोख्त न हो। उधर लखनऊ में सीएम योगी के आदेश का असर भी फौरन दिखाई देने लगा। पुराने लखनऊ में पुलिस ने बकरीद से पहले फ्लैग मार्च किया। जनता को ये आश्वस्त करें हम कि वो अपने त्योहार को उत्साह और उल्लास के साथ मनाए। हमने लगभग सभी के धर्म गुरुओं से बात की है। जो हम लोगों ने एक एडवाइजरी बनाई है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण पर योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना। धर्मांतरण सिंडिकेट वाले बयान पर पलटवार उन्होंने किया है और ये इस वक्त ट्वीट आपके सामने है। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी पर हमला, धर्मांतरण सिंडिकेट वाले बयान पर यह पलटवार किया गया है। जब तक भेदभाव तब तक धर्मांतरण, ये कहा है। धर्मांतरण के पीछे इंटरनेशनल सिंडिकेट नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया है कि ये योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि विदेशी षड्यंत्र है ये, और उस पर यह पलटवार किया गया ट्वीट के जरिए। धर्मांतरण पर विदेशी सिंडिकेट नहीं है, ये बताया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर यह बड़ा हमला। पिछले कुछ दिनों से टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। एक महीने में टमाटर के दामों में करीब 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जम्मू में टमाटर 80 से 100 रुपए तक बिक रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों के बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पार हो गई है। एक महीने में टमाटर की कीमतों में करीब 20 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी दाम करीब दोगुने हो गए हैं। कई राज्यों में बारिश और गर्मी की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और जम्मू समेत कई राज्यों में लोग टमाटर के दाम बढ़ने से बेहाल हैं। दिल्ली में टमाटर 70 से 100 रुपए प्रति किलो, मुंबई में 100 से 120 और राजस्थान में 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। क्या वजह है टमाटर? सर, टमाटर की वजह ये है कि बरसात से पूरी फसलें खराब हो चुकी है टमाटर की। इस कारण बाजार में, खेत में टमाटर खत्म हो चुके हैं, बाजार में टमाटर नहीं रहे, इसलिए टमाटर महंगे हो चुके हैं। तो बाकी सब्जियों पे भी प्रभाव पड़ा? बाकी सब सब्जी फसल में फर्क पड़ा ना, पूरी फसलों पे। पूरी फसल खराब हो चुकी सब्जी की। क्या लगता है कब तक यही हालात बने रहेंगे? कम से कम महीने भर मानो आप, महीने भर तक फसल ऐसे रहेगी, उसके बाद में सुधार होगा। जम्मू में भी बेमौसम बरसात के कारण खराब हुई टमाटर की फसल की वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं यूपी की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और खबर मुंबई से है। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरा लाने पर जमकर बवाल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुंबई के मीरा रोड की एक सोसाइटी में बकरे को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल सोसाइटी में बकरीद के मौके पर बकरा नहीं काटने का नोटिस लगाया गया था और जैसे ही एक मुस्लिम परिवार बकरे को लेकर सोसाइटी में आया,
वैसे ही कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सोसाइटी में बहस बढ़ती ही गई और धीरे धीरे सोसाइटी के और लोग वहां पर आ गए और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और बकरे को सोसाइटी से बाहर ले गई और किसी तरह से पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। बकरा लाने वाले परिवार ने पुलिस में 8 नामजद और 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। परिवार का आरोप है कि लोगों ने बकरा रखने की इनको जगह ही नहीं दी। वहीं इस मामले की जैसे ही जानकारी हिंदू संगठनों के लोगों को लगी, वैसे ही वहां पर और लोग पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सारी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज प्रशासन के कई विभागों ने एक साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। इस पर सभी श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड अनिवार्य होगा। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देश भर से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप पहुंचना शुरू हो गए हैं और यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों ने प्रशासन के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की, जिसमें 30 जून को निकलने वाली यात्रा के सारे इंतजाम का फाइनल जायजा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी RFID भी दिए जा रहे हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य होंगे। पिछले साल से RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो भी कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि जितने भी लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए और रास्ते में अगर ये बिखर भी जाते हैं तो इनकी जो नियर बाय रजिस्ट्रेशन काउंटर्स होंगे वहां पर जानकारी भी इनको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा हुई है। मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई है। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस कर्नाटक में मिली जीत के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बैठक के जरिए राज्य में चल रही नेताओं की खींचतान को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच कुछ नियुक्तियों को लेकर विवाद हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच भी काफी मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी सारे विवाद को खत्म करके विधानसभा के चुनाव पर पूरा फोकस करना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल एक मंच पर आने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो लोग ही बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा है कि सभी वंशवादी पार्टियां जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी हैं, वही विपक्षी बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि PM मोदी का ये बयान सटीक है कि लालू, तेजस्वी, राहुल गांधी सभी जमानत पर निकले लोग हैं जो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, CBI ED के मुकदमे चल रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने केंद्र में जो इनको इन मुकदमों से बरी कर सके। और 10 पार्टियां ऐसी इसके अंदर जो वंशवादी पार्टियां हैं, जिनका जो पूरी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिन लोगों ने बना रखा है, तो ये परिवारवादी और भ्रष्टाचार में आकट डूबी पार्टियों का महासम्मेलन था। और इनका एक ही उद्देश्य है कि ऐसी सरकार बनाओ ताकि इन मुकदमों को खत्म कराया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो इम्फाल और चूराचांदपुर में रिलीफ कैंप और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं मणिपुर की हिंसा को लेकर के खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा भी किया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य का दौरा करने वाले हैं।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके अलावा इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं खुफिया एजेंसियों ने हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने हथियारों की एक बड़ी खेप म्यांमार के रास्ते मणिपुर पहुंचाई गई। 3 गाड़ियों में हथियारों का एक बड़ा जखीरा मणिपुर में सक्रिय कुर्की उग्रवादियों के ग्रुप को मुहैया कराया गया। एजेंसियों को शक है कि हथियार म्यांमार में सक्रिय चरमपंथी गुट चिन डिफेंस फोर्स ने मणिपुर में उग्रवादी गुटों तक पहुंचाए हैं। हथियार तस्करी के मामले में मंगलवार को सुरक्षा टीम ने एक IRB जवान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां पूर्वी इम्फाल में तलाशी अभियान के दौरान हुई। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हिंसा हो रही है और हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी है। चलिए आपको हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या है वहां के ताजा हालात। मणिपुर में मौजूदा हालात कैसे हैं उसकी एक एक तस्वीर जी मीडिया लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। और अब जानकारी ये मिली है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री लगातार मणिपुर को लेकर बैठक कर रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री के अलावा PM मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और मणिपुर के मौजूदा हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई। लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति क्या है, जरा हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर की सड़कों पर इस वक्त हम हैं और देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा जो है वो लगातार और भी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें मणिपुर से सामने आई, जिस तरह की हिंसा भड़की और 2 समुदाय कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरह से तनाव की स्थिति हुई, उसके बाद ग्राउंड पर जो सिचुएशन है यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर शांति बहाल हो। प्रगति मैदान टनल लूट मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। लूट की रकम जो पहले 2 लाख बताई गई थी वो सूत्रों के मुताबिक 50 लाख तक हो सकती है और अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही आगे की पड़ताल भी अब जारी है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में लूट के मामले में पुलिस सूत्रों ने एक बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक लूट की रकम 50 लाख तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिकायत में लूट की रकम 2 लाख बताई गई थी, जबकि पुलिस ने 5 लाख रुपए बरामद किए। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में लूट का अमाउंट कहीं ज्यादा पता चला है। जांच में ऐसा लग रहा है कि अमाउंट करीब 50 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अमाउंट रिकवर होने पर ही सही रकम का पता चल पाएगा या जिससे लूटपाट हुई है उससे पूछताछ के बाद ही कुल रकम का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। इस वारदात के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस अब जगह जगह चेकिंग कर रही है। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से पिस्टल और शराब बरामद की। पिस्टल को जब्त कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल में 24 जून को हुई लूट से पहले रेकी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। अब हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक तस्वीर में लूट को अंजाम देते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में लूट से पहले चांदनी चौक पर रेकी की जा रही है। आपको बता दें चांदनी चौक से गुरुग्राम पैसे भेजे जा रहे थे, लेकिन बदमाशों ने पीछा किया और बंदूक की नोक पर पैसों से भरा बैग लूट लिया। तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक 5 लाख रुपए बरामद भी किए हैं, जबकि 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि अभी 2 या 3 आरोपी और गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर देखिए अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। पहले जो लूट की रकम थी 2 लाख रुपए थी, लेकिन अभी पुलिस ने 5 लाख रुपए बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि ये रकम अच्छी खासी थी, यानी कि 50,000 तक रकम बताई जा रही है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन की हुई डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि राफेल की तरह प्रीडेटर ड्रोन की खरीद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के समझौते को मंजूरी मिली है, जिसे लेकर आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो राफेल डील में हुआ वही प्रीडेटर ड्रोन की खरीद में हो रहा है। जिस ड्रोन को बाकी देश 4 गुना सस्ते में खरीद रहे हैं, उसी ड्रोन को 880 करोड़ प्रति ड्रोन खरीदा जा रहा है। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है।
साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बिना बैठक किए ही अकेले इसकी खरीद को मंजूरी दे दी गई, जबकि टेक्नोलॉजी में ये ड्रोन आउटडेटेड हैं। ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दतिया में एक ट्रक पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक मिनी ट्रक पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक मिनी ट्रक में सवार लोग ग्वालियर के बिलहेटी गांव से टीकमगढ़ से जतारा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी बुहारा गांव के पास निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ी पलटने से ये हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से चर्चा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया। वहीं पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का निर्देश भी दिया है। देश भर के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से लोग इस वक्त बेहाल हैं। देश के 25 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को मौसम का अलर्ट देखकर जाने के लिए कहा गया है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मॉनसून अब तक देश के 25 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं गली मोहल्ले तालाब बन चुके हैं। मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बारिश की वजह से यहां अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं बीते 48 घंटों में बारिश की वजह से अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। देश के 25 राज्यों के लिए मौसम विभाग की ओर से पहले भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मशहूर बिल्डर सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने फ्लैट खरीदारों से पैसे लिए लेकिन उनको घर नहीं दे पाए और उन पैसों का इस्तेमाल दूसरी प्रॉपर्टी में इन्होंने किया है। नोएडा की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सुपरटेक ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी कि खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम ली गई लेकिन उन्हें समय पर पोजीशन नहीं दिया गया। साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंक से करीब 1500 करोड़ का लोन लिया जिसका इस्तेमाल भी नियमों के खिलाफ किया गया। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से ईडी आरके अरोड़ा से पूछताछ कर रही थी और जब संतुष्ट जवाब नहीं मिले तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ईडी ने इसी साल आरके अरोड़ा की यूपी और उत्तराखंड में करीब 40 करोड़ की संपत्ति को इस केस में अटैच कर लिया था। इसमें अरोड़ा का यूपी के मेरठ में मॉल और रुद्रपुर में प्रोजेक्ट है। जी न्यूज़।